अरे भाई, क्रिया कांड से आत्मा अनुभव नहीं होता। जब आत्मा अनुभव होता है तो समता भाव प्रकट होता है, कसाय मंद हो जाती है, कसाय का अभाव हो जाता है, तो अपने आप ही जीवन में सात्विकता, न्याय, सादगी, सदाचार, समझ में आए, संयम, उसका जन्म होता है। ख्याल में ये शास्त्र क्यों लिखे? वे ही ज्ञानी धर्मात्मा जब मुनिराज होते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक होते हैं, निर्वृत्त होते हैं, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति होते हैं, सो वे उपयोग को कहाँ लगाएं? व्यापार आदि तो छोड़ दिए, घर गृहस्थी तो है नहीं, सो वे शास्त्र आदि के विशेष विशेष समझने में लगे रहते हैं। वो आत्मा के लिए नहीं समझते, वो तो और वस्तु का स्वरूप और जगत का स्वरूप और कर्म प्रकृति में अपना उपयोग लगा के रखते हैं। तो इस प्रकार से ग्रंथों की रचना होती चली जाती है। उसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने कितनी दफे कहा, ये कोई तर्क है आपका कि ग्रंथ क्यों लिखे? अरे गजब हो गया सा, क्यों लिखे? मतलब मैं सब पढ़ने की जिम्मेदारी मेरी है क्या? मुझे लिखेगा क्या? अरे भाई, आचार्य भगवान तो सब बातें पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसी में अपना उपयोग लगा के रखते हैं, कोई और काम नहीं है तो लिखते रहते हैं। हमने टीका लिख दी, कुंद कुंद भगवान पे क्या कह रहे हैं, उस पर जून को आया वो कर दिया। अब भाई तुम परेशान मत हो, तुम आत्मानुभव करो, क्योंकि वे ही आचार्य भगवान देवी कह रहे हैं कि मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रेवे को बजायो, वो उसी क्रिया कांड का वे ही तो निषेध कर रहे हैं। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, अगर मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने इस क्रिया कांड का निषेध नहीं किया होता तो हम वही ताकत थी कि हम कर पाते? ज्ञानियों ने इसका निषेध किया ना कि इसमें धर्म नहीं है, तभी तो हम सीने चौड़ा करके बोल रहे हैं। हमारी क्या दम थी कि हम बोलते कि नहीं इसमें धर्म नहीं है? तो आचार्य भगवंतों ही ने लिखा ना, तो आचार्य भगवंतों ने लिखा और फिर भी तुम क्रिया कांड में धर्म ढूंढ रहे, तो आगम के खिलाफ कौन है, तुम के मैं? आगम के विरुद्ध कौन है? आचार्य भगवंत की बात कौन नहीं मान रहा, तुम के मैं? अंत समझ में आए कि नहीं आए? मुझसे कह रहे हो कि विवेक वो आगम के विरुद्ध बोलता है, मैं सबसे बढ़िया आगम बोल रहा हूं, बस मैं टिपिकल लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूं। समझ में आया? मैं वो बोल रहा हूं जो तुम्हारे समझ में आए, मैं वो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं जो तुम्हारी समझ में ना आए। ख्याल में? इसीलिए जो बहुत समझदार है वे इसलिए परेशान है कि ये ना समझी जैसी बातें कर रहा है, और ना जाने लोग फिर भी इसे क्यों समझ रहे हैं। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ बोलता बोलता तो है नहीं। एक वो कह रही थी, एक हमारी मौसी लगती हैं, वो मिली मेरे को कार्यक्रम में इंदौर में, तो बोले भैया बहुत अच्छा, पता चला कि हमारे रिश्तेदार है, पहले तो हमें पता ही नहीं था। अच्छा, तो बोले हम तो आपका भजन सुनते, बहुत सुनते, और अभी पता चला कि आप तो हमारे बहन के लड़के लगते हैं। अच्छा। तो बोले कि आप करते क्या हो प्रवचन में? इधर उधर की बात तो सुनाते हो बचपन की, उसी में तत्व निकाल देते हो, दुनिया के उदाहरण देते हो और उसी में तत्व निकलता है। हमने कहा कहाँ से निकलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें समझ में आता है कि नहीं, ये बताओ। समझ में आता है, क्योंकि वो अपने अनुभव की बात है। समझ में? अरे मैं तुम्हें बे उदाहरण दूं जिनसे तुम्हारा दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, क्या करोगे तुम? वही तो हो रहा है, कतक फल। कौन सा फल? कतक फल। देखा ना कुछ बता, एक कतक फल के डालने से पानी ऐसे साफ हो जाता है। ऐसा उदाहरण है। उस समय पानी साफ करने के लिए वो कतक फल डाला, आवाज तो और क्या लग गया, आरो है। अब कौन समझाए कतक फल? तो अपने को शांति से बैठ के ये समझना है भाई कि आचार्य भगवंतों ने साफ साफ लिखा मुनिव्रत धार अनंतवार। ये क्यों लिखा? आचार्य भगवंतों ने 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अनंतवार, आखिर ये कोई सोच समझ के ही लिखा होगा, ऐसे ही तो नहीं लिख दिया हवा में। 11 अंग और 9 पूर्व इसलिए लिखे कि अगर तुझे शास्त्रों का ज्यादा अहंकार हो गया हो
ज्यादा पंडितियाई माथे चढ़ गई हो, ख्याल में है ना, ज्यादा ही अपने को शास्त्रों से ज्ञानी समझने लगा हो तो जमीन पे आ जा। अनंत बार 11 अंग और 9 भूर का ज्ञान हुआ, इसलिए लिखी बोला है। ज्यादा ही क्रिया कांड से महंत बना चढ़ गया हो, अपने को ज्यादा ही बड़ा समझने लगा हो ये 2 4 10 क्रिया कांड करके, तो सुन, मुनि व्रत धार अनंत बार, ये लाइन उसके लिए लिखी। ख्याल में है ना। अरे कुंद कुंद भगवान समय सार में कह रहे, साफ साफ लिख रहे कि महाराज आत्मानुभव की विधि क्या है। क्या लिखी उनने? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। और साथ में क्या लिखा? स्वानुभव से प्रमाण करना। ये क्यों लिखा साहब स्वानुभव से प्रमाण करना? अरे भाई, अनुभव से प्रमाण की गई चीज ही प्रमाण है, बाकी के प्रमाण की कोई कीमत नहीं है, चाहे वो किसी शास्त्र में लिखा हो। अनुभव की कुछ उदाहरण दे दूं जैन साहब, नमक वाला उदाहरण प्रसिद्ध है अपना, है नमक का स्वाद कैसा है? खारा। नमक का स्वाद कैसा है? खारा। और मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा नमक का स्वाद होता है मीठा। अब क्या करोगे? खारा मानोगे आज से कि मीठा? समझ में आया कि नहीं साहब? मैंने 2000 साल पुराने ग्रंथ में पढ़ा है कि भाई साहब वो ग्रंथ उठा के फेंक दो। ख्याल में है ना। नमक तो कैसा होता है? खारा होता है। कि साहब एक फला बहुत बड़े महाराज कह रहे थे नमक मीठा होता, हो गए वो महाराज, उनके यहाँ होता होगा नमक मीठा। ख्याल में है ना। हमारे यहाँ तो नमक कैसा है? खारा है। ये काय की चीज है? अनुभव की। और जिन बातों में तुम्हारा अनुभव नहीं है ये सब 2 कौड़ी की है। वो कैसी है? अब सुनो, अभी बता देता हूँ। एक अकड़म नाम का पदार्थ है, वो मीठा होता है, तो कैसा मानने लगोगे? जल्दी बोलो। मीठा। तो हमें पता ही नहीं अकड़म क्या होता है। फिर हमने कहा कुछ दिनों बाद, नहीं वो अकड़म मीठा नहीं होता, वो गलत जानकारी थी, अकड़म खट्टा होता है। तो कैसा हो जाएगा? खट्टा। फिर हम आए या कोई और आया, वो पंडित जी गलत जानकारी दे गए आपको। नो, अकड़म तो मैंने देखा, अकड़म तो जो है वो खारा होता है, तो कैसा मानने लगोगे? खारा मानने लगोगे। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब सुनो क्या हो रहा। आत्मा कैसा होता है रमेश जी? आत्मा कैसा है? शुद्ध। आत्मा कैसा है? शुद्ध। क्या लगता है सोनगढ़ियों के ऐसे हो गया है? समझ में आया कि नहीं है? आजकल तो सोनगढ़ियों में भी शुद्ध नहीं बोलते, वहां पे भी अब शुद्ध ज्यादा हो रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? तो बोले साहब शुद्ध होता है। अच्छा। फिर एक दूसरे पंडित जी आए, बोले आत्मा कैसा होता है? शुद्ध। आत्मा कैसा होता है? जवाब दिया शुद्ध। बोले शुद्ध नहीं होता, वो तो निश्चय से कहा था। अरे भाई आत्मा तो अशुद्ध ही है, अगर शुद्ध होता तो सिद्धालय में विराजमान होता। एकदम राइट पंडित जी, ये तर्क एकदम ठीक है। ये तर्क तो भाई साहब बिल्कुल ठीक हो गया, और ये पंडित जी सही मिल गए। समझ? अब जैसे जैसे तुम एक पंडित जी के भगत बने, इतने में दूसरे पंडित जी आए, लेकिन वे पंडित जी अकेले नहीं थे, वे ब्रह्मचारी भी थे। समझ में आया कि नहीं आया? उनने कहा, तुमने कहा साहब आत्मा कैसा होता है? हमने कहा आत्मा अशुद्ध होता है साहब। अरे भाई अशुद्ध होता है ये बात तो ठीक है, लेकिन उसको शुद्ध कर सकते हैं कि नहीं? कि हाँ साहब करना ही है, तो व्रतशील संयम धारण करो, समझ में अशुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। आत्मा अशुद्ध है और व्रतशील संयम धारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही? ख्याल में एकदम राइट। ऐसे ही चल रहा है पूरे जीवन में। ख्याल में राइट और रॉन्ग, राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, ये करते रहे ना, लेफ्ट राइट। समझ में? क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं है। और जिस दिन अगर आपने अनुभव कर लिया, चाहे फिर कितने ही पंडित विद्वान कुछ भी कहते रहे, तुम खूंटा गाड़ के बैठ जाना। अब हमें किसी की नहीं सुनना। अब हमें पता है कि आत्मा अनुभव ऐसे होता है। समझ में आया? क्या शुद्ध और क्या अशुद्ध। अरे भाई आत्मा शुद्ध है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और आत्मा अशुद्ध है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किससे पड़ता है? कि अनुभव क्या आ रहा है, फर्क इससे पड़ता है।